क्या मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर रितु मर जाए, ख़त्म हो जाए? बहुजन समाज की जो एक आवाज़ है, जो एक बुलंद आवाज़ है, सिरनी की तरह दहाड़ती है, उसको समाप्त करने के लिए ये लोग लगातार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक लक्ष्मण प्रसाद यादव को टर्मिनेट नहीं किया, उन्होंने एक विचार को टर्मिनेट किया कि नहीं ऐसा कोई प्रोफेसर टीचर बनेगा और नहीं ऐसा विचार आगे आएगा और नहीं बहुजन समाज के लोग जो है वो आगे बढ़ पाएगा। मनुवादियों का मेन मुद्दा और सोच जो होता है यही था। इसलिए लेकिन सोचिए, जिस प्रोफेसर को 4 साल पे आप रिन्यूअल करते थे, बार बार रिन्यूअल करते थे, 14 साल तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ कि लक्ष्मण प्रसाद यादव अयोग्य है, लेकिन आप एक छोटी सी इंटरव्यू लेते हैं और उन्हें टर्मिनेट कर देते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। तो इसका वजह क्या है आपको इसमें बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए जातिवादियों का क्या क्या जाल बिछाया गया है। तो लोग ये कहते हैं कि इस देश से जातिवादी व्यवस्था ख़त्म हो चुका है, मनुवादी ख़त्म हो चुका है, कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म हो चुका है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है ये ख़त्म हो चुका है। फिर ये ख़त्म हो गया है तो 100 दिन से ज़्यादा हो गया है डॉक्टर रितु सिंह को अपने प्रोटेस्ट करते हुए। वो 100 दिन से ज़्यादा लगातार आंदोलन कर रही है। उनका भी कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। सविता रॉय के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज कराई क्योंकि उन्हें आरोप लगाया है कि मेरे साथ जातिवादियों के तरफ से मुझे जातिवादी सूचक शब्द बताए गए, मुझे अपमान किया गया और कॉलेज से निकाला गया। बस यही सब कसूर था। तो डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद यादव को निकालने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि आप 4-4 साल पे रिन्यूअल करते थे, तो क्या आप उस समय डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद योग्य दिखे? और जब बाद में निकाले तो आप पे भी तो उंगली उठाया जा सकता है ना कि आप किस आधार पे उन्हें योग्य साबित करके लगातार 14 साल तक अपने कॉलेज में रखा प्रोफेसर के तौर पे। मनुवादियों को डर ये था कि जो व्यक्ति संविधान को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को, फूले पेरियार के विचार को आगे बढ़ा रहे थे, इससे मनुवादियों की जड़ें हिल रही थी, उनके ईंटें खड़क रही थी। इसलिए लक्ष्मण प्रसाद यादव को लगातार लोग टारगेट करके उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन खैर, उनको हटाने वालों को सोचना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है, फूले पेरियार के, अम्बेडकर के विचारों से चलता है। लेकिन क्या लक्ष्मण प्रसाद यादव कमज़ोर हो सकता है? उनको समझ लेना चाहिए कि ये पूरे देश, पूरे भारत लक्ष्मण प्रसाद के लिए यूनिवर्सिटी बन जाएगा, क्योंकि वे तो घूम घूम कर चारों तरफ अपना विचार फैलाते थे। जो सच्चा ज्ञान था, जिस ज्ञान से बहुजन समाज के लोगों को फ़ायदा था, जिससे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट था कि कौन से विचार पे हमें चलना चाहिए, किस विचार को हमें मान के चलना चाहिए, उनका विचार बहुजन सुखाय बहुजन हिताय वाली विचार थी। लेकिन जातिवादी जो बड़े कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग, ये लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे कास्ट के लोग ज़्यादा एक्टिव हो, प्रोफेसर बने या किसी ऊंचे ओहदे पे जाए, ऊंचे पोस्ट पे जाए। इसी को टर्मिनेट किया गया है। एक लक्ष्मण प्रसाद यादव को टर्मिनेट नहीं किया, उन्होंने एक विचार को टर्मिनेट किया कि नहीं ऐसा कोई प्रोफेसर टीचर बनेगा और नहीं ऐसा विचार आगे आएगा और नहीं बहुजन समाज के लोग जो हैं वो आगे बढ़ पाएगा। मनुवादियों का मेन मुद्दा और सोच जो होता है यही था। इसलिए लक्ष्मण प्रसाद यादव को टर्मिनेट किए, रितु सिंह को भी टर्मिनेट किया लोग, उनको भी हटा दिया गया है। ये दोनों लोग लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद यादव। और रितु सिंह का तो 100 दिन से ज़्यादा हो गया। कहाँ सरकार है? गूंगी लंगड़ी बहरी ये जो सरकार है जो कहती है कि SC/ST एक्ट लागू होने पर 24 घंटा के अंदर में न्याय दिया जाता है, तो फिर रितु सिंह को क्यों नहीं न्याय दिया गया? क्या BJP को दिख नहीं रहा है? अगर उनकी सरकार है तो एक लड़की जो लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रही है, आंदोलन कर रही है कि और बार बार बोलती है कि यदि बहुजन समाज के लोग मेरे सामने नहीं आए तो तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे लिए कैंडल जलाने नहीं आना। क्या मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर रितु मर जाए, ख़त्म हो जाए? बहुजन समाज की जो एक आवाज़ है, जो एक बुलंद आवाज़ है, सिरनी की तरह दहाड़ती है,
उसको समाप्त करने के लिए ये लोग लगातार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन नहीं ध्यान दे रहे हैं तो अब बहुजन समाज के लोग जग रहे हैं। कौन सरकार उसके हित में है, कौन सरकार उसका काम करेगी, ये सब लोग समझ रहा है। और हमें लगता है कि जो सरकार बहुजन समाज के हित में काम नहीं कर रही है उसे उखाड़ फेंकेगी। तो सरकार को, कोई भी सरकार हो, उससे एक बार ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मण प्रसाद यादव, आज लक्ष्मण प्रसाद यादव का बारी है, रितु सिंह की बारी है, हो सकता है कल मेरा और आपका बारी होगा, किसी और का बारी होगा जो SC ST OBC के बच्चे होंगे। तो SC ST OBC के जो विरोध कर रहे हैं उस सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि हम ही लोग सरकार बनाते हैं तो हम लोग भी उखाड़ सकते हैं सरकार को। इसलिए ध्यान देकर अच्छे से SC ST OBC के लोगों पे मतलब आप अत्याचार करना बंद करें। मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। दोस्तों, ये वीडियो लक्ष्मण प्रसाद यादव और डॉक्टर रितु सिंह के सपोर्ट में मैंने ये वीडियो बनाया है कि इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि रितु सिंह भी कहती है कि मुझे न्याय चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। आप किसी और रितु सिंह के साथ ही न्याय क्यों, SC ST OBC में जो लोग भी हैं सारे लोगों के साथ न्याय करिए। न्याय करने के लिए ही आप बने हुए हैं, न्याय करने के लिए नहीं कि मेरा जाति का लोग ये है तो चलिए हम इसका हटा के किसी और को जॉब दे देते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम जो आप लागू कर रहे हैं इसे हटाना पड़ेगा, वरना सरकार हिल जाएगी।